अनवर रजा साहब, ये 18 लाख टन गंदम खरीदेगी सरकार, जिसका वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। जो पहले से इंपोर्ट की हुई गंदम थी, जो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा थी, उसके अंदर ये 18 लाख टन का एडिशन हो जाएगा। इतनी गंदम कहाँ जाएगी? इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? क्या इसको ख़राब होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसके कोई बेहतर सोल्यूशंस भी हो सकते थे। हम बेहतर रेट पर बेच देते, हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता, बजाय इसके कि वो चूहों वाला मामला हो जाए हमेशा की तरह। सलमा देखिए, जो गंदम की जरूरत से ज्यादा खरीदेगी, पहले तो वो अकाउंटेबल होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस गवर्नमेंट में जब मार्च में इन्होंने हुकूमत संभाली, तो उसके बाद भी ये गंदम काफी खरीदी गई। देखिए, दो वाकयात है, इन वाकयात को प्रूव होना चाहिए, इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कौमी खजाने को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उसको खुलेआम छोड़ दें। रही बात 18 लाख गंदम जो अब हुकूमत खरीदेगी, आप देखिए ना कि अफगानिस्तान में गंदम क्यों सस्ती हुई, क्योंकि यहाँ से स्मगल होकर वहां पर जाती है और जहाँ से सारा सामान वहां जाता है, तो वहां पर चीजें लामहल्ला सस्ती होंगी। देखिए, या तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, भेज दीजिए जो इजाफी गंदम है, वरना यहाँ पर 2.5 लाख चूहे खा जाएंगे। या फिर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जाया हो जाएगी। देखिए ना, अब अगर बारिशें हो जाती हैं तो ये गंदम जाया होगी। रही बात हुकूमत क्यों खरीदना चाहती है, देखिए किसानों का ये इशू है। 10 से किसान मुल्क भर में एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन किसानों का क्या कसूर है कि अगर माफियाज ने ये गंदम पहले खरीद ली और बाद में खरीद ली? हुकूमत को पता था, ईसीसी ने अभी इसकी अप्रूवल नहीं दी। अभी जब हुकूमत ने, ये नई आने वाली हुकूमत ने गंदम खरीदी किया है, तो मुझे बताएं कि क्या कौमी खजाने को इस तरह हर शख्स आए, कोई ब्यूरोक्रेट आए, सियासतदान आए, या वो जो मफाद परस्त लोग हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए? हाँ, इसका सोल्यूशन जरूरी है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि इन लोगों को जज़ा और सजा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता इस तरह रोका जाएगा। और अब जो गंदम आपके पास इजाफी है, इससे पहले कि चूहे खा जाए या जाया हो जाए, आपको इसको एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। हुकूमत को इसकी इजाजत देनी चाहिए। अफगानिस्तान भिजवाने, अफगानिस्तान को अब भी इसकी जरूरत होगी। अदरवाइज आप इस तरह इस पर खामोशी इख्तियार कर देंगे, या इस बात पे कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए कि खराबी पैदा होगी, तो क्या खराबी पैदा होगी? आगे इस मुल्क में इतने इशूज नहीं है। क्या गरीब आवाम को, किसानों को आप जमीन दोस्त करना चाहते हैं? इस वजह से इस स्कैंडल को मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका नतीजा को निकलता या नहीं निकलता, कौम को, आवाम को पता होना चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कभी शुगर स्कैंडल आता है, कभी पेट्रोल का स्कैंडल आ जाता है, देखिए ऑयल स्कैंडल आ जाता है, और कभी गंदम स्कैंडल आ जाता है। क्या ये मुल्क तजुर्बात के लिए बना हुआ है? अगर आप किसी को सजा नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ ये जो क्राइसिस है ये मजीद बढ़ते चले जाएंगे। क्राइसिस मजीद बढ़ जाएगा। अनवर साहब, इस सारे सिनेरियो के बाद क्या इस मुल्क का किसान दोबारा गंदम उगाएगा? और क्या अगर हम आइंदा आने वाले सालों में गंदम के बहरान का शिकार हो जाते हैं, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम दोबारा से गंदम को इंपोर्ट कर सकें? लोग तो एक वक्त की रोटी के मोहताज होकर रह जाएंगे। अगर इस वक्त 20 रुपए की रोटी मिल रही है, जिस पर लोग एहतजाज करते हैं, तो क्या 50 रुपए तक नहीं पहुंच जाएगा रोटी का रेट? सलमा, देखिए, बहरान की बात जहां तक आपने की, किसान क्यों कर गंदम उगाएंगे जब वो इतनी सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे, खेतों में हल चलाएंगे फसल, इस उम्मीद पर कि साल के बाद मुझे इतना फायदा होगा और मैं अपनी बच्ची की शादी कर सकूंगा। वो मेडिकल इश्यूज हैं, आपको पता है, साल भर वो इस पैसे का इंतजार करते हैं। क्यों कर वो गंदम उगाएंगे? बहरान पैदा होगा, फिर आप इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट के नाम पर अरबों डॉलर का फिर आप इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएंगे। सफर कौन करेगा? इस मुल्क के अवाम और इसके किसान। अब हुकूमत इस खौफ से ये गंदम खरीदना चाहती है कि ये मुल्क में तहरीक ना चलाएं। मुझे बताएं, चले आप किसानों का तो फायदा होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिए, हम भी चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो, लेकिन कौमी खजाने को फिर नुकसान पहुंचेगा। सलमा, बहरान तो आने वाला जो है उसको तो बाद में देखा जाएगा। कल को क्या होगा कोई बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज देखिए ना कि किस मुल्क की क्या हालत है। किसान अपनी तरफ रो रहे हैं, कौमी खजाने को चूना लगेगा। जो अरबों डॉलर खा गए हैं उनको कोई नहीं पूछेगा। बहरान तो अब पैदा हुआ है। अच्छा, आप बात कर रही थी आमिर अब्बासी से, आपने पूछा इस मौजूदा दौर में भी, इस दौरे हुकूमत में भी गंदम खरीदी गई है 98 अरब रुपए की। सलमा, आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट की तो बात करती है, इस मौजूदा हुकूमत को क्या हुआ था कि ईसीसी ने अभी अप्रूवल नहीं दी और आपने 98 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने फिर गंदम खरीद ली, और वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं। क्या वज़ीर आज़म अगर इतने नाअहल हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? फिर उन्हें चाहिए ना, तो मिनिस्ट्री में जो लोग बिल्कुल पता होना चाहिए। अनवर